नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ कंपनी के डिटेल्स नहीं, उसके साथ-साथ उसके करंट टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स क्या बता रहा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है आईआरसीटीसी। देखिए, मैं पिछले दिनों में बताया था कि रेलवे स्टॉक में एक बिग क्रैश देखने को मिला था और वो क्रैश मार्केट में करेक्शन होने के कारण ही हुआ। और उसके बाद आप देखेंगे तो मार्केट फिर से देखिए कितनी वोलेटिलिटी है, एक दिन अप एक दिन डाउन, इस तरीके से सिचुएशन कंटिन्यू कर रहा है। तो उस बेसिस में जितने सारे मिड कैप स्मॉल कैप टाइप कंपनी है तो उसका तो हालत खराब ही है। मतलब खराब मतलब कभी 10% अप ट्रेंड, कभी उसके दूसरे दिन 15% डाउन ट्रेंड, तो इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिला। मगर आईआरसीटीसी कोई छोटा मोटा कंपनी है, अराउंड 77,000 करोड़ के आसपास है। तो इस कारण की वजह से मैं एक ही बात कहूँगा कि आईआरसीटीसी का जो टोटल जो यहाँ पे मार्केट कैप है, उस बेसिस में कंपनी को आगे बढ़ना चाहिए था। तो कंपनी ने क्या किया, सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न्स के ऊपर लेके जाऊँगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो एक अच्छा खासा एक एंट्री लेवल मिला। एंट्री लेवल का मतलब क्या है? देखिए, कफ विथ 100 पैटर्न्स बना फाइनली। और एक चीज़ों को आपको मैं बार-बार बोलता रहता हूँ कि जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बने, उस पैटर्न्स का आप इन मतलब यूज़ करें ना करें, मतलब उस टेक्निकल चार्ट पैटर्न का आप यूज़ करें ना करें, सबसे पहले आपको एक चीज़ को ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रीवियस जो स्विंग हाई है, जो लाइफ टाइम इसका हाई है, उसी हाई के अगर बीच में अगर कोई एंट्री लेवल मिले, उसके नीचे अगर एंट्री लेवल मिले और उसका टारगेट अगर उस हाई लेवल के नीचे अगर टारगेट लेवल मिले, तो सोचना उसका टारगेट होने का हायर चांसेस है। तो इसका कोई गारंटी नहीं कि 100% टारगेट होगा करके। और मैं इतने सालों तक काम कर रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इस तरीके से पैटर्न्स तब बनते हैं जब प्रीवियस जो स्विंग हाई है, उस हाई को टच करने के लिए वो ज़रूर जाएँगे। और यहाँ पे देखिए कुछ टाइम बिताया, उसके बाद पैटर्न्स को भी कंप्लीट किए। फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद धीरे-धीरे करके वो आगे बढ़ रहे हैं और इस लेवल तक टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो फाइनली देखिए, इसका जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ 126 के आसपास। तो 12666 के आसपास मेरा टारगेट है। उस टारगेट को मैं लेकर चल रहा हूँ। अभी देखिए पिछले दिनों में तो करेक्शन हुआ था, उसके बाद देखिए रिकवरी हुआ और आज के दिन भी कुछ इस तरीके से अ, फ मतलब अप्स एंड डाउन मोमेंटम देखने को मिले। तो मार्केट में सिचुएशन चलता रहेंगे। तो मुझे पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा कमेंट्स आया था कि सर इतना बड़ा क्रैश हो गया तो क्या करूँ? देखिए, मैं आपको बार-बार बोलता हूँ कि कंपनी का अगर फाइनेंशियल डेटा आपको ठीक-ठाक लगे, कंपनी का परफॉर्मेंस अगर सही में ठीक-ठाक जा रहा है, जैसे आप देखेंगे तो सेल्स में कोई भी कमियाँ नहीं है। कंपनी कंटिन्यूअसली सेल्स को लगातार बढ़ाते चले गए। उस बेसिस में एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे और उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। जब इतने सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है तो उस कंपनी में आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक पाएगा। तो यहाँ पे रेलवे बजट भी आने वाला है, मतलब गवर्नमेंट का बजट भी आने वाला है। वहाँ पे पहले से ही एक अनाउंसमेंट हो चुकी है कि रेलवे कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है और बजट में बहुत ज़्यादा एलोकेशन भी होगा फंड का। तो उस बेसिस में रेलवे कंपनी पहले से ही भागना स्टार्ट कर चुके हैं। तो एज़ ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर इसलिए देखिए अच्छा खासा निवेश भी करके रखे हैं। और मज़ेदार बात यही है कि कंपनी के ऊपर अगर 10 इयर्स तक आप देखेंगे तो कंपनी लास्ट 10 इयर्स में कंपनी 1400% के आसपास रिटर्न दिया। 1400% का रिटर्न मतलब आपका फंड 14 टाइम्स कर चुके हैं। और 3 इयर्स में 200% और वो 1 साल में 50% के आसपास कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। तो कंपनी आज तक एक बार भी लॉस नहीं दिया, कंटिन्यूअसली कंपनी जर्नी को मेंटेन कर रहा है। तो यही खासियत है इस कंपनी का और मैं बार-बार बोलता हूँ, इस कंपनी के ऊपर निवेश करना है तो एक बार इस सारे पॉइंट्स को ज़रूर आपको ऑब्ज़र्व करना होगा। क्योंकि किसी कंपनीज़ के ऊपर ब्लाइंडली काम करना नहीं है। हम लोग को स्टडी करके, रिसर्च करके खुद के दम के हिसाब से, मतलब खुद के ओपिनियन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तभी आपको एक क्लैरिटी मिलेगा कि हाँ, मुझे करना क्या है और मुझे किस तरीके से काम करना है और किस तरीके से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है आरती ड्रग्स। देखिए, आरती ड्रग्स के ऊपर मैं हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग रखा हूँ कि ये कंपनी बहुत छोटा हो सकता है, मगर कंपनी में दम है। जैसे कंपनी का वैल्यूएशन सस्ते में है, आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम ज़बरदस्त है, इनकम के साथ-साथ डेप्थ भी एक मेजर में है क्योंकि 0.5 के नीचे अगर कोई भी डेप्थ मुझे मिले, तो उस कंपनी को मैं ज़रूर कंसिडर कर लेता हूँ। और अभी कंपनी के ऊपर प्रॉब्लम्स क्या है? पहली बात देखिए, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग क्या करते हैं? कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग्स दोनों ही करते हैं और वो भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स का मतलब होते हैं जो मतलब कोई भी मान के चलिए कोई भी मेडिसिन बनाना है तो उसके लिए जो प्रोडक्ट का ज़रूरत पड़ते हैं तो उसको एक्टिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कहा जाता है, मतलब फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट कहा जाता है।
तो उसके ऊपर कंपनी काम कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर भी काम कर रहा है। तो आरती ड्रग्स के ऊपर मैं इसीलिए बुलिश हूँ क्योंकि आज केमिकल सेक्टर का हालत खराब है। केमिकल का सेल्स का डिमांड लगातार कम हो रहा है। तो उसके कारण भी आप देखेंगे कंपनी का जो सेल्स का आप डेटा है, वो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट में आप देखेंगे तो पिछले बार कितना था? 626 करोड़ और इस बार कितना बना? 538 करोड़। तो सेल्स तो कम हुआ, मान ही लेता हूँ। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट में उतना ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा। 37 से 32 करोड़ बना। तो मान ही लेता हूँ कंपनी का प्रॉफिट में इम्पैक्ट है, मगर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कोई भी चेंजिंग नहीं देखने को मिला। जब पिछले सालों की तुलना से इस बार भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सेम टू सेम लेवल में है। तो एक बेस्ट तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अच्छा खासा एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिला है। तो इस कारण की वजह से मैं एक ही बात कहूँगा कि कंपनी में एक पॉजिटिव मोमेंटम फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। जब मार्केट पूरा का पूरा रैली मूवमेंट में था, मत सॉरी रैली मूवमेंट में दिखेगा, पूरा का पूरा सेक्टर भागना स्टार्ट करेंगे, पूरा का पूरा केमिकल सेक्टर भागना स्टार्ट करेंगे, तो आरती ड्रग्स भी एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकते हैं। सर इसी कारण के वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश नहीं हूँ क्योंकि कंपनी इस खराब सिचुएशन में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंपनी क्या किया इस टाइम में, कंपनी हाईएस्ट पैसा खुद के ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में कंपनी लगा चुके हैं। तो एक बेस्ट पॉइंट है मेरे हिसाब से, इस पॉइंट को आपको भूलना नहीं है। और दूसरी बात, एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट दिखेगा। हाँ, इंस्टीट्यूशन देखिए पहले तो उतना ज़्यादा होल्डिंग्स नहीं करके रखे थे। आज एफएस ने होल्डिंग बढ़ाया और डीएस के पास भी होल्डिंग छोटा मोटा यहाँ पे करेक्शन हुआ। बाकी देखिए सारे व्यक्ति के पास होल्डिंग्स आपको देखने को मिलेगा। और रही बात कंपनीज के ऊपर, लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स का डेटा दिखा दूं तो 10 साल में कंपनी 1800% का रिटर्न दिया, मतलब आपका फंड 18 गुना कर दिया। और 5 साल में 200% के आसपास। बाकी देखिए उतना खास परफॉर्मेंस नहीं है। जब मार्केट फिर से रिकवरी करेगा तो ये परफॉर्मेंस फिर से आपको पॉजिटिव में देखने को मिल सकता है। बाकी आरती डक्स के ऊपर अगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैं पहले बोल चुका हूँ। तो यहाँ पे कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली क्या बना था, सपोर्ट बना था। तो जब ऊपर साइड में टॉप साइड से अगर डाउन साइड में आया था तो इस सपोर्ट को वो रिटेस्ट किया। उसके बाद देखिए 200 डेज ईएमए को टेस्ट करके ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे स्ट्रांगली दो रेजिस्टेंस है, पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बनने का वो तैयारी करेंगे। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे और अपर साइड को ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा सा एंटी लेवल बन सकता है। वो भी किस तरीके से आप देख सकते हैं, एक कप बनेगा उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट होगा। तो कप विथ हैंडल पैटर्न्स कंप्लीट होंगे तो एक बड़ा मोमेंटम दिखने को मिल सकता है। और मुझे नहीं लग रहा इतना जल्द से जल्द वो मोमेंटम दिखाएगा क्योंकि केमिकल सेक्टर में उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। तो लोग इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक नहीं चार चार बार सोचेंगे। तो इसलिए देखिए वॉल्यूम भी बहुत वीक होता जा रहा है। तो एक अभी तक इतना ज़्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट नहीं क्रिएट हुआ। बाकी इस कंपनी के ऊपर आप क्या डिसीजन ले रहे हैं जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि मैं इस कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए कोई एंटी नहीं लिया हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसके ऊपर सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा। देखिए बहुत दिनों के इंतजार करने के बाद फाइनली एक एंट्री मिला था, वो भी कफ विथ 100 पैटर्न्स का। और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर गया। और मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो टॉप लेवल है कंपनी का, वो 920 रुपीज़ इस लेवल तक जरूर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए टारगेट अचीव किया। तो क्यों हुआ, जब यहाँ पे एंट्री बना था तब भी मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया कि ब्रेकआउट होने के बाद एक बार अगर रिटेस्ट करके कोई भी ग्रीन कैंडल दिखे तो टारगेट होने का बहुत हायर चांसेस है। तो फाइनली देखिए टारगेट इसलिए क्यों हुआ, क्योंकि इसका प्रीवियस जो लाइफ टाइम हाई है 920 रुपीज़ वही लेवल था। तो वो लेवल को टच करने के लिए वो जरूर जाएंगे, क्योंकि जो पैटर्न्स बनना था वो कुछ इस तरीके से यू पैटर्न्स बनना था। तो कहने का मतलब है यहाँ पे एक बेस्ट तरीके से पैटर्न्स देखने को मिले। और इसी तरीके से पैटर्न्स अगर देखने को मिले तो सोचिएगा आप उस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अभी क्या बन सकते हैं, अभी देखिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ पे बड़ा सा तो कप तो बन गया, अभी मैं छोटा सा, मुझे यहाँ पे एक हैंडल चाहिए। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जिस तरीके से पैटर्न्स क्रिएट हो रहा है तो ये हैंडल भी वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर करेगा तो मैं जरूर इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव डिसीजन लूंगा। और फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो अभी आना बहुत बाकी है, क्योंकि एटलीस्ट देखा जाए तो फरवरी मंथ में 28 में कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। तो उसके बाद पता चलेगा कि कंपनी का हालत किस तरीके से है। हाँ, एक डेटा मैं दिखा सकता हूँ जिसके का जो डेटा देखने के बाद आपको अच्छा खासा एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा। देखिए डेप्थ एकदम जीरो है, रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए और इस बार कंपनी का हाईएस्ट रिजर्व देखने को मिला, जो लास्ट ईयर से भी कई गुना ज़्यादा है। और प्रीवियस कुछ ईयर दिखा दूँ 2022 के हिसाब से दिखा दूँ तो कंपनी उससे कई गुना 10 टाइम्स से भी ज़्यादा कंपनी खुद के रिजर्व को बढ़ा चुके हैं। तो जब इतना ज़्यादा रिजर्व बढ़े तो कंपनी का तो ग्रोथ होने का चांसेस दिखेगा।
तो बाकी इस एलआईसी के ऊपर आपकी क्या राय है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो लास्ट जो कंपनी है उसका नाम है कनानी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो इस कंपनी बहुत छोटा है, अराउंड ₹9 के आसपास इसका प्राइस देखने को मिला। तो कंपनी का फाइनली एक अपडेट था कि 13 ऑफ जनवरी में कंपनी एक के बदले एक शेयर देने वाले थे। तो फाइनली वो स्प्लिट यहाँ पे सॉरी बोनस यहाँ पे देने के लिए जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज़ को ध्यान रखना, एक के बदले एक शेयर मिलेगा मतलब इसका प्राइस भी और 50% कम हो जाएगा। मान के चलिए जिस दिन स्प्लिट होगा उस दिन प्राइस था ₹10, तो आपको ₹5 में शेयर देखने को मिलेगा। तो सोच समझ कर इस कंपनी के ऊपर काम करेगा। सारे कंपनीज़ के ऊपर एक बार रिसर्च करके आपके जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। मेरे काम था सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना। आपके काम है उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफ़ाई करके काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।